हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा हैबिचुअल एक्शंस। तो हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। तो हैबिचुअल एक्शंस वे एक्शंस जिनसे आपकी हैबिट शो होती है। ठीक है, तो हैबिट शो करने वाले जितने एक्शंस होते हैं उनको हैबिचुअल एक्शंस बोलते हैं। तो रूल्स ऑफ हैबिचुअल एक्शंस। तो रूल्स देखिए, जो आपका पहला रूल होता है आपका हैबिचुअल एक्शंस में कि जब कोई आपका प्रेजेंट टेंस में कोई हैबिट बताई जाती है, जैसे कि किसी के प्रेजेंट टेंस में हैबिट बताई जाएगी और हैबिट जिसकी बताई जाती है अगर वो आपका प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है और कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ में अगर प्लूरल होती है तो कॉमन नाउन प्लस आपकी प्लूरल। ठीक है, अगर आपकी कॉमन नाउन है एंड प्लूरल है तो आप लगाते हैं, और ये होती है अगर ये है आपकी प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में है और आपकी कॉमन नाउन है और साथ में आपका प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट से पहले हम दा का यूज नहीं करते। ठीक है, अगर हम दा का यूज करते हैं तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप दा से बनाते हैं किसी भी कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन के साथ में अगर आप दा यूज करेंगे तो वो आपका प्रेजेंट में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर आप किसी कॉमन नाउन से पहले दा का यूज नहीं करते तो वो आपका हैबिचुअल एक्शन बन जाता है। जैसे आपका होगा बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, तो ये हुआ आपका पक्षी उड़ा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे बर्ड्स फ्लाई तो पक्षी उड़ा करते हैं, मतलब पक्षियों की आदत होती है उड़ने की, तो पक्षी उड़ते हैं। तो जहां पर आदत हैबिट प्रकट होती है, हैबिट शो होती है, तो वहां पर आप द का यूज ना करें। लेकिन अगर इसी को हम द बर्ड्स फ्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने किया द बर्ड्स फ्लाई तो ये हो जाएगा पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अगर हम किसी भी कॉमन नाउन के साथ में, जैसे कि बर्ड्स है तो कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ में अगर हम दा का यूज नहीं करेंगे तो वहां पर आपका हैबिचुअल एक्शन शो होगा। और अगर आप किसी भी कॉमन नाउन से पहले आप दा का यूज करते हैं तो वो आपका टेंस शो करेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका हुआ बर्ड्स फ्लाई और साथ में देखिए जैसे कि डॉग्स बार्क। ठीक है, तो डॉग्स बार्क कुत्ते भौंका करते हैं। देखिए जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि कुत्ते भौंका करते हैं मतलब कुत्तों के भौंकने की आदत होती है तो डॉग्स बार्क बोलेंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कुत्ते भौंकते हैं, इससे हम टेंस शो कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम लिखेंगे कुत्ते भौंकते हैं तो क्या लिखेंगे, कुत्ते भौंकते हैं में द डॉग्स बार्क। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब इसी के साथ में अब आप देखिएगा, यहां पर तो मैंने आपको बताया जहां पर कॉमन नाउन प्लस आपका प्लूरल होगा, इसके साथ ही आपका एक और रूल होता है जो आपके प्रेजेंट टेंस होते हैं उन्हीं में ही। तो देखिए जहां पर आपकी प्रॉपर नाउन आ जाती है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वो क्या होगा प्रॉपर नाउन के साथ में, जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, हरी दिन में सोया करता है।
तो देखिए जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ कि हरी दिन में सोया करता है, मतलब कि हरी के दिन में सोने की आदत है। तो जहां पर आदत शो हो रही होगी, हैबिट शो हो रही होगी, वहां पर हम क्या करेंगे, देखिए जो हरी है, जैसे किसी का नाम होता है या फिर कोई प्रॉपर नाउन होती है, तो हम वहां पर, तो जब आपका प्रॉपर नाउन होता है तो देखिए ये नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हुआ, तो प्रॉपर नाउन के साथ में हम लगाते हैं हरी इज accustomed, Hari is accustomed sleep in the day या ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो देखिए अगर हरी दिन में सोया करता है तो हरी के दिन में सोने की आदत है, मतलब जहां पर आदत शो हो रही होगी, तो देखिए यहाँ पर इसकी आदत शो हो रही है, हैबिट है, हरी के दिन में सोने की हैबिट है, तो हम बनाएंगे हरी इज अकस्टम स्लीप इन द डे या ड्यूरिंग द डे। ठीक है, तो हरी के दिन में सोने की आदत है, हरी को दिन में सोने की आदत है, तो हरी दिन में सोया करता है। ठीक है, लेकिन अगर यही सेंटेंस देखिए अगर हमारा सेंटेंस हो जाता है कि हरी दिन में सोता है, ठीक है, अगर हरी दिन में सोता है तो हरी स्लीप्स ड्यूरिंग द डे। ठीक है, फिर आपकी ये बनेगी, तो अगर हरी दिन में सोता है तो हरी स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, एंड अगर हरी को दिन में सोने की आदत है, हरी दिन में सोया करता है, तो हरी इज एक्स्टम स्लीप इन द डे या ड्यूरिंग द डे। अब देखिए मैं आपको इसका पास्ट टेंस में भी बताती हूँ। देखिए अभी तो मैंने आपको हैबिचुअल एक्शंस के बताए हैं प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज किया जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज किए जाते हैं। अब देखिए मैं आपको रूल्स बताती हूँ पास्ट टेंस में, जो हैबिचुअल एक्शंस आते हैं आपके पास्ट टेंस में वे कैसे यूज किए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट रूल होता है आपका, जब आपका कोई भी पास्ट टेंस होता है, ठीक है, तो पास्ट में जब किसी की हैबिट शो की जाती है तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू। ठीक है, तो यूज टू से आपकी शो होती है हैबिट। ओके, और यूज टू के जगह कभी कभी हम वुड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज टू से भी आपका हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट पता चलता है एंड वुड से भी पता चलता है, या फिर आप वुड का यूज करके भी अपना पास्ट टेंस का हैबिचुअल एक्शन शो कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे सुरभि रात में पढ़ा करती थी। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस है सुरभि रात में पढ़ा करती थी, तो इसमें देखिए पता चल रहा है कि वो रात में काम किया करती थी। ठीक है, और साथ ही थे से हमें पता चल जाता है मोस्टली कि आपका पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो पहले कोई काम किया करती थी, मतलब पहले पढ़ा करती थी, तो सुबह रात में पढ़ा करती थी, तो ये हुआ पास्ट टेंस, और उसकी आदत थी रात में पढ़ने की, तो इस कारण ये हुआ हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा आपका, तो सब्जेक्ट है आपका सुरभि, तो सुरभि यूज्ड टू क्या काम करती थी, तो यूज टू क्या करती थी, पढ़ा करती थी, यूज टू रीड एट नाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हैबिचुअल एक्शन का सेंटेंस बनते हैं, हैबिचुअल एक्शन आपके इस तरीके से शो होते हैं। अब देखिए आपके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप डिडंट यूज का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे ये सेंटेंस है सुरभि रात में पढ़ा करती थी, तो अगर हम कर दे सुरभि रात में नहीं पढ़ा करती थी, या फिर वह दिन में नहीं सोया करता था। ठीक है, तो देखिए वह दिन में नहीं सोया करता था, मतलब उसकी आदत नहीं थी दिन में सोने की, तो इससे हैबिट शो हो रही है, तो जब हैबिट शो हो रही है वो भी पास्ट टेंस की है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे ही डिडंट यूज
to sleep during the day. ठीक है, तो इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बन सकते हैं। देखिए मैं आपको एक सेंटेंस और बता देती हूं, जैसे शिवाजी की माताजी उनको बचपन में वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। तो देखिए जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, शिवाजी की माताजी उनको बचपन में वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। तो देखिए इससे हैबिट शो हो रही है कि ऐसा काम बचपन में उनके हुआ करता था। तो ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो द मदर ऑफ शिवाजी या शिवाजीज मदर, तो शिवाजीज मदर यूज्ड टू टेल हिम टेल्स ऑफ ब्रेवरी इन हिज चाइल्डहुड। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। तो देखिए शिवाजीज मदर, शिवाजी की माताजी, यूज्ड टू टेल, तो सुनाया करती थी, हिम उन्हें, टेल्स ऑफ ब्रेवरी, तो वीरता की कहानियां, इन चाइल्डहुड बचपन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोई लॉन्ग सेंटेंस भी बन सकता है। अब देखिए मैं आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ जिसमें आपका वुड भी यूज हो सकता है। जैसे सुरभि रात में पढ़ा करती थी, तो यहीं पर जैसे हमने यूज टू का यूज किया है, तो यूज्ड टू जहां पर आया है, हम इसकी जगह पर वुड का यूज करके भी ये सेंटेंस बना सकते हैं, तब भी इसकी सेंस यही रहेगी। तो देखिए जिस तरह मैं आपको एक और सेंटेंस बना करके बता देती हूँ। देखिए अब मैं आपको वुड का यूज करके भी बता देती हूँ। तो वुड के लिए देखिए एक सेंटेंस है आपका, वे दोपहर में खेला करते थे, तो इसको हम यूज टू से भी बना सकते हैं, वुड से भी बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको वुड से बना करके बता देती हूँ। तो दे वुड प्ले एट नून। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वुड से भी ये हैबिचुअल एक्शन शो हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वुड लगाएंगे तो ये भी आपका पास्ट टेंस शो करेगा, एंड अगर आप यूज टू लगाएंगे तब भी आपका पास्ट टेंस शो करेगा। अब देखिए मैं आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए देती हूँ, उस एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा। देखिए ये एक्सरसाइज आपको ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप ट्रांसलेट करके देखिएगा, और अगर आपको इन्हें ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।